एक बाबा ने अभी कहा कि हम बौद्ध भिक्षुओं को थप्पड़ दौड़ा के मारेंगे। अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ते को नहीं काटा जाता है। बुद्ध चाहते हैं कि मानव मानव एक समान है। हम सब मानते हैं मानव मानव एक समान है, लेकिन जो वहाँ पूजा पाठ करते हैं उनकी मानसिकता मानव मानव एक समान की नहीं है। ये बोधि विहार परिसर में भेदभाव है, बहुत बड़ा भेदभाव है। जब वो घंटोलिया हिला करके आरती करते हैं उस दौरान किसी से उनका शरीर टच नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं और सब लोगों को अछूत और नीच मानते हैं। तो उनके मन में धारणा है कि ये लोग SC ST OBC हिंदू हैं जो हमारे टच हो रहे हैं। एक्चुअली ब्राह्मण किसी को भी अपने बराबर नहीं मानता। क्षत्रियों के साथ भी भेदभाव होता है। बोध गया पर जो ब्राह्मणों का कब्जा है उसका आधार ये है कि बुद्ध को वो 9वां अवतार मानते हैं और बुद्ध अवतार विरोधी हैं। हमारा दर्शन अवतार विरोधी, हम अवतार को नहीं मानते। एक भी बौद्ध मठ बौद्धों के पास नहीं है, न बौद्ध भिक्षुओं के पास है। सारनाथ का बौद्ध मठ सरकार के कब्जे में, कुशीनगर का बौद्ध मठ सरकार के कब्जे में, वैशाली का बौद्ध मठ सरकार के कब्जे में, नालंदा खंडर सरकार के कब्जे में। सरकार वहां से पैसा वसूलती है। एक ही बौद्ध मठ है बोध गया जिसमें 50% बौद्ध मेंबर हैं। बाबा साहब ने धर्मांतरण नहीं कराया, बाबा साहब ने घर वापसी कराई थी। हम सब पुराने बौद्ध हैं। अयोध्या जो हमारा साकेत है, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। वहां 10,000 लोगों के साथ सोनेलाल पटेल बाकायदा बौद्ध बने थे। बोध गया महाबोधि विहार को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। मेरे साथ भंते सुमित रत्न हैं, वहाँ गए भी हैं। क्या है उसका इतिहास, क्या है परिप्रेक्ष्य, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भंते जी, नेशनल दस्तक को समय देने के लिए। आप खुद भी बोध गया गए थे। क्या है, क्या उसमें अगर हिंदू पुजारी हैं तो उससे किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं, आपत्ति वाली बात है जब किसी भी मस्जिद में, किसी भी चर्च में, किसी भी गुरुद्वारे में ब्राह्मण पुजारी नहीं है तो बौद्ध मठ में ब्राह्मण पुजारी कैसे रह सकते हैं? ये तो भारत के बौद्धों के साथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बौद्धों के साथ भद्दा मजाक है, अपमान है। और पूरा दुनिया मतलब इस बात को जब सुनती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। तो ये जो कब्जा करके रखा है इसमें नीतीश कुमार भी शामिल है। अगर वो चाहें तो BT एक्ट 1949 खत्म हो सकता है, नया बिल बन सकता है और वहाँ से DM को बाहर निकाला जा सकता है जो जबरदस्ती सेक्रेटरी बना है। 4 मेंबर हिंदुओं के बनते हैं, उनको भी हटाया जा सकता है। और अगर ये ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मैं स्वीकार करूंगा कि अक्षरधाम में बौद्ध भिक्षुओं को मेंबर बना लें, अयोध्या में बौद्ध भिक्षुओं को मेंबर बना लें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तिरुपति बालाजी में बौद्ध भिक्षुओं को मेंबर बना लें। अगर उन्हें हमारे साथ रहने का बहुत शौक लगा है तो मुझे भी बराबर की हिस्सेदारी दें, मान सम्मान दें। मैं सनातन संस्कृति के हिस्सा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बुद्ध के विचार तो सबको समाहित करने की है। बुद्ध खुद कहते हैं कि मानवता, समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी में जीना चाहिए। जब बुद्धिस्ट ही भेदभाव और अपना पराय की बात करेंगे तो फिर तो ये तो धम्म के अनुयायी। बुद्ध चाहते हैं कि मानव मानव एक समान है। हम सब मानते हैं मानव मानव एक समान है, लेकिन जो वहाँ पूजा पाठ करते हैं उनकी मानसिकता मानव मानव एक समान की नहीं है। वो जब नहा के आते हैं शिवलिंग की पूजा करने के लिए, जबरदस्ती जिनको पांडव बना रखा है, अगर उस दौरान उनसे कोई छू जाए तो फिर दोबारा नहाने के लिए जाते हैं। इतनी ये बोधि विहार परिसर में भेदभाव है, बहुत बड़ा भेदभाव है। जब वो घंटोलिया हिला करके आरती करते हैं उस दौरान किसी से उनका शरीर टच नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं और वो सब लोगों को अछूत और नीच मानते हैं। तो ऐसे उनके मन में ये धारणा है कि जो महाबोधि विहार में ज्यादातर, इस देश की सच्चाई ये है कि ज्यादातर जो SC ST OBC हैं, शाक्य वंश के लोग हैं, सम्राट अशोक के वंशज है, वो बुद्धिस्ट हैं जी। इस वजह से उनके मन में धारणा है कि ये लोग SC ST OBC हिंदू हैं जो हमारे टच हो रहे हैं। एक्चुअली ब्राह्मण किसी को भी अपने बराबर नहीं मानता। क्षत्रियों के साथ भी भेदभाव होता है। मैंने तो अभी क्षत्रिय लोगों ने हमसे मुलाकात की तो मैंने कहा कि अगर आप ज्यादा ब्राह्मणों के हिमायती हैं तो एक शंकराचार्य क्षत्रियों का बनवाइए, तो समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण आपका कितना प्रिय है। शंकराचार्य क्षत्रिय समाज से नहीं, कोई क्षत्रिय शंकराचार्य नहीं बन सकता है। शंकराचार्य तो छोड़िए, आचार्य महामंडलेशों तक क्षत्रिय नहीं लोग बना सकते हैं। वैष्णव पंथ में
रसोइये में ब्राह्मण के अलावा कोई घुस नहीं सकता है। जो भंडारी होता है, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, निरंजनी, उदासी, वैष्णव, सारे अखाड़ों का हमने अध्ययन किया है। इनके जो रसोइये होते हैं वो ब्राह्मण ही खाना बना सकता है। नहीं तो क्या मतलब, जैसे मुझे मैं महामंडलेश्वर में हूँ और गैर ब्राह्मण हूँ तो नहीं बन सकता? नहीं, बन ही नहीं सकते आप। जैन समाज उनके रसोइये में जैन तो जा ही नहीं सकते, वहाँ रसोइये में आप घुस ही नहीं सकते। ब्राह्मण, वैश्य समाज के वैश्य भी नहीं जा सकता, क्षत्रिय को भी एंट्री नहीं है वहाँ। शंकराचार्य सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बन सकता है। तो वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर में एक एससी समाज के हिंदू को जगह दी है। वो हो सकता है संवैधानिक तौर से, दबाव के तौर से किसी को बना दिया हो, लेकिन ये सब इनका प्रपंच है, जाल है, और वो अपनी गुंडई स्थापित करना चाहते हैं, अपना रुतबा स्थापित करना चाहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं भारत में सर्वहारा। अच्छा भंते जी, अगर जो ब्राह्मण समाज के आदमी अगर बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर ले, धर्म के रास्ते पर चले, तो आपत्ति नहीं है ना कि आप लोग को भी उससे आपत्ति? नहीं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। जैसे पंडित केदारनाथ पांडे अपना पुराना नाम बदलकर के राहुल संस्कृत्यायन बने, वो मेरे सम्माननीय है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो हो सकता है बोध गया में जो पुजारी हैं ब्राह्मण समाज के वो बुद्धिस्ट हो, धर्म को अनुसरण करते हैं? नहीं, उन्होंने तो भगवान बुद्ध की मूर्ति को पांडव बना दिया है। पूरी दुनिया देख रही कि बुद्ध की प्रतिमाएं रखी हैं, अशोकाकालीन हैं, पाल डायनेस्टी की बनी हुई हैं, सम्राट हर्षवर्धन का संरक्षण है। एक्चुअली जो महाबोधि महाविहार है शंभू जी, ये बहुत संघर्षों का आज परिणाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो खंडर पड़ा था, उस समय बर्मा का राजा उसकी पूजा पाठ कराने के लिए हर महीने पैसे भेजता था। उस समय घमंडगिरी बाबा, लालगिरी बाबा वहां जबरदस्ती घुस करके कब्जा कर लिए थे, और एक तरफ शिवलिंग और एक तरफ अपना मंदिर बना लिए थे। अनागारिक धम्पाल जी जब आए तो उसको उद्धार के लिए, महाबोधि महाविहार के उद्धार के लिए महाबोधि सोसाइटी, वो भी धरती के नीचे ही मिला है। पूरा खंडर था, जानवर चरते थे। उन्होंने जब वहां अर्नोल्ड पहली बार आया, जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया लिखा है, जब वो खुद वहां भ्रमण करने आए तो उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंगम को पत्र लिखा। कितनी बड़ी विरासत बुद्ध की जो आज खंडर पड़ी है। अनागारिक धम्पाल जी भी उस मुहिम में शामिल थे, तब तो उसकी खुदाई हुई है। और इसका मतलब जो फायान और हेनसैंग ने लिखा या इसिंग ने जो किताब में लिखा है, वो सब जगह खोज हुई लॉर्ड कनिंघम के देखरेख में, और वो सब बुद्ध विहार निकले। और तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद सम्राट अशोक स्वयं खड़े होकर के बौद्ध मठ स्थापित करवाते हैं, संगाराम बनवाते हैं। उसके बाद कई बार उसे तोड़ा गया। राजा शशांक का जिक्र आता है, इतिहास उठा के देखिए तो ये गौड़ राजा था, शैव मत का मानने वाला था, और भगवान बुद्ध के अनुयायियों से बहुत नफरत करता था। अपनी पूरी सेना के साथ इस राजा ने बोधि वृक्ष को खुदवाया और नीचे जहरीला तरल पदार्थ डलवा दिया था, जिससे बोधि वृक्ष सूख गया था। फिर श्रीलंका के लोग वहां से उस बोधि वृक्ष की शाखा पुनः लेकर के बोध गया में, सम्राट अशोक की पुत्री ले गई थी। ये वो पहले की घटना है। उसको तो सम्राट अशोक की श्रीलंका तो सम्राट अशोक की जो पुत्री थी संघमित्रा, वो लेके गई बोधि वृक्ष। संघमित्रा, महेंद्र सम्राट अशोक के पुत्र पुत्रियां थे। ये लोग बोधि वृक्ष लेकर इंडिया से, भारत से, मतलब सिंगल द्वीप गए। उसका नाम श्रीलंका पहले नहीं था, सिंगल द्वीप नाम था, भारत का जम्बू द्वीप नाम था। और जब उसे सम्राट अशोक की चौथी पत्नी ने उसको तहस नहस करवा दिया कि सम्राट अशोक सिर्फ बोधि वृक्ष से प्यार करते हैं, सारे दिन वहीं बने रहते हैं, मुझे नहीं देखते हैं, तब जब वो नष्ट हो गया तो सम्राट अशोक की बेटी फिर पुनः यहां लेकर के आई बोधि वृक्ष। 3 बार नष्ट करा गया, 3 बार उसे लगाया गया। इसका बहुत पुराना इतिहास है। और अनागारिक धम्पाल जी ने महाबोधि सोसाइटी बनाई ताकि इसका उद्धार हो जाए। और ये इससे नुकसान क्या है? अगर वहाँ 4 हिंदू पुजारी हैं, खासकर सवर्ण हिंदू हैं, उसमें कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा की तो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कुशवाहा समाज के लोग तो शाक्य वंश के, अभी देखिए विधानसभा में सारे कुशवाहा विधायक शाक्य वंश के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद संसद में उठा रहे हैं। तो क्या आप लोग ये बात समझा पा रहे हैं कि जो भारत के मूल निवासी हैं, जो SC ST OBC हैं, वही दरअसल धर्म के, प्रधानमंत्री खुद को धर्म के अनुयायी, बड़े अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी क्लेम करते हैं। देखिए, बोध गया पर जो ब्राह्मणों का कब्जा है, उसका आधार ये है कि बुद्ध को वो 9वां अवतार मानते हैं, और बुद्ध अवतार विरोधी हैं। हमारा दर्शन अवतार विरोधी, हम अवतार को नहीं मानते। बुद्ध एक माँ से पैदा हुए सिद्धार्थ गौतम के तौर पर, और उन्होंने सोतपन्ना, सरगदागामी, अनागामी, अरहत बने, सम्यक संबुद्ध बने, ज्ञान अर्जित किया,
और वो बुद्ध कहलाए। सबको शिक्षा दी उन्होंने, वो खुद अवतार को नहीं मानते हैं। जबरदस्ती इन छोटी सोच के लोगों ने, छोटी व्यवस्था के लोगों ने बुद्ध को अपने आप में समाहित कर लिया है, जिससे बुद्ध की संस्कृति से उनका भी मान सम्मान बढ़ जाए। इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे हजारों बुद्ध विहार है भारत में जी, जहाँ कोई नहीं जाता है जी, मतलब पुजारी नहीं है, खासकर सारनाथ जहाँ भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी, लुम्बिनी, कुशीनगर और सबसे ज्यादा बोध गया। जी, यहाँ सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं जो बुद्ध के अनुयायी हैं, चढ़ावा चढ़ता है, ये कुछ एंगल है। अगर भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं तो तमाम जो यहाँ तो कदम कदम पर बुद्ध विहार है, कदम कदम पर जहाँ भी आप मिट्टी का टीला खोदिएगा वहाँ आपको बुद्ध विहार मिलेगा और आप जिसको कहते हैं संघ मिलेगी। आदरणीय शंभुजी, तो वहाँ नहीं जाते हैं, सिर्फ वहीं जाने का कोई परिप्रेक्ष्य, चढ़ावा का कोई संबंध नहीं। आदरणीय शंभुजी, हम भारत की आपको सच्चाई बताते हैं कि जितने भी प्राचीन बौद्ध मठ हैं, भारत सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बना के अपने कब्जे में ले लिया है। एक भी बौद्ध मठ बौद्धों के पास नहीं है, न बौद्ध भिक्षुओं के पास है। सारनाथ का बौद्ध मठ सरकार के कब्जे में, कुशीनगर का बौद्ध मठ सरकार के कब्जे में, वैशाली का बौद्ध मठ सरकार के कब्जे में, नालंदा खंडर सरकार के कब्जे में। सरकार वहां से पैसा वसूलती है। एक ही बौद्ध मठ है बोध गया जिसमें 50% बौद्ध मेंबर हैं और सरकार के तहत बौद्ध पुजारी भिक्षु बनाए जाते हैं। ये भी 100% नहीं दे रहे हैं। तो लड़ाई अकेली बोध गया की नहीं है। जितनी भी बौद्ध विरासतें भारत में हैं, जिन पर इन्होंने बलात् कब्जा कर लिया है, उन सबको मुक्त कराने की लड़ाई। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? विधानसभा में आवाज उठ रही है, खासकर जो सम्राट अशोक के वंशज हैं, शाक्य कुल के जो लोग हैं, वो तो आवाज उठा रहे हैं, जो आज ओबीसी हैं। ज्यादातर ओबीसी लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, खत्रिय हैं जो बुद्ध के वंशज हैं, कोली समाज के लोग हैं जिनको शूद्र छूत बना दिया गया, वो सब बुद्धिस्ट हैं। क्या ये अपने सांस्कृतिक विरासत की तरफ ये समाज लौट रहा है? देखिए, क्योंकि आप तो देश भर में घूमते रहते हैं। 16 महाजनपद, 10 गणराज्य, इस भारत का इतिहास उठा के जब देखेंगे तो 16 जहां महाजनपद, 10 गणराज्य, उनसे जुड़े हुए जितने भी वंश या परिवार या जातियां हैं, वो सारे के सारे देश भारत के शासक हैं, राजा महाराजा हैं। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये भी उसी परिवार से जुड़े हुए हैं। एससी की जितनी भी जातियां सब पुरानी शासक हैं। ओबीसी की जितनी जातियां सब पुराने शासक, यादव, कुशवाहा, सारे पुराने शासक, सब राजा, सब शासक, पासी राजा, वाल्मीकि राजा, चमार राजा, मौर्य राजा, यादव राजा, कुर्मी राजा, सब शासक थे, सारे शासक थे। आज सब फकीर हो गया। जितना 16 महाजनपद थे, 10 गणराज्य थे, उन सारे लोगों को इन्होंने जानबूझ करके अछूत और शूद्र घोषित किया है। वो सब यहाँ के शासक हैं पुराने। और जो जागरूक हैं, जो बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा से जुड़ गए हैं, उन्हें दर्द है, तकलीफ है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां ज्ञापन नहीं दिया गया, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां आंदोलन नहीं हो रहा है। जो जिंदा जागरूक नेता है वो भी आवाज कर रहे हैं, जो गुलाम नेता है, नालायक नेता है, वो नहीं बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं बोल रहे हैं वक्त बताएगा, चुनाव आएगा तो देखा जाएगा उनको कि वो हमारी लड़ाई पर वो आवाज क्यों नहीं दे रहे। देश भर से समर्थन मिल रहा है आप लोग? पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। हमारे पुरखे लड़ाई लड़े, ये कह सकते हैं हम कि अनागारिक धम्मपाल से लेकर के लड़ाई शुरू हुई, अर्नोल्ड से लेकर लड़ाई शुरू हुई, आज भी जारी है, आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन एक बाबा ने अभी कहा कि हम बौद्ध भिक्षुओं को थप्पड़ दौड़ा के मारेंगे। अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ते को नहीं काटा जाता है। उनकी ऐसी भाषा है कि वो मुझे मारना चाहते हैं। ये बुद्ध के संस्कारों में ऐसा नहीं कि मैं उन्हें मारना चाहता हूं। हिंसा का तो कोई रास्ता नहीं, कोई हिंसा नहीं। हम संविधान के दायरे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश का घर घेरेंगे, प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, जंतर मंतर पर बैठेंगे, मार्च निकालेंगे, पैदल यात्राएं निकालेंगे, करोड़ों लोगों को रजामंद करेंगे इस आंदोलन के लिए। लेकिन हिंसा का कोई मार्ग नहीं चुनेंगे, क्योंकि बुद्ध हिंसा के खिलाफ थे। क्या लग रहा है, बाबा साहब ने 1956 में एक बड़ी कोशिश की, धम्म अनुयायियों को समझाया, इतिहास लिखा, वो कहीं ना कहीं उस पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने जो जातियों में बांट दिया। तमाम अनुवादी लोगों ने कहा कि अरे ये तो एससी थे, तो एससी बुद्धिस्ट मतलब एससी। बाबा साहब जातियों से ऊपर उठकर थे, बाबा साहब वर्ग से ऊपर उठकर थे। वो बौद्ध हो गए थे, उन्होंने पुराना इतिहास पढ़ लिया था। बाबा साहब ने धर्मांतरण नहीं कराया, बाबा साहब ने घर वापसी कराई थी। हम सब पुराने बौद्ध हैं, हम सब पुराने शासक हैं। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं
सम्मानित मुल्क के मालिकों, क्योंकि जितने यहाँ मेहनत कश लोग, किसान लोग हैं जिनकी आप चर्चा करते हो, ये सब पुराने राजा महाराजा हैं भारत के। और बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की 1956 में, उसका परिणाम है कि आज लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर के अनुयायी हैं और ये आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद दूसरा एक बड़ा नाम है सोनेलाल पटेल जी, उन्होंने भी धम्म की दीक्षा ली। बिल्कुल। मान्यवर कांसीराम साहब महाराष्ट्र में नौकरी करते थे। उन्हें जब गाडगे बाबा के बारे में, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ने का मौका मिला, जब वो वापस उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर भारत में आते हैं, पार्टी उन्होंने बनाई, बामसेब बनाई, तो सोनेलाल पटेल उनके बहुत बड़े सहयोगी थे। मान्यवर कांसीराम साहब की गाड़ी में डीजल सोनेलाल पटेल डलवाते थे, क्योंकि सोनेलाल पटेल के पास उस समय आलू का मिल हुआ करता था, सारा पैसा देते थे, गाड़ियां जुटाते थे। और सोनेलाल पटेल जी ने कहा कि जब हम पुराने शासक हैं, पुराने राजा महाराजा हैं, तो अब हम बौद्ध बनेंगे। तो आदरणीय शंभू जी, मैं आपको बताऊं, अयोध्या जो हमारा साकेत है, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। वहां 10,000 लोगों के साथ सोनेलाल पटेल बकायदा बौद्ध बने थे। इसलिए आज भी उनके परिवार वाले भले ही भाजपा में हो, लेकिन नमो बुद्धाय बोलते हैं और बुद्ध की प्रतिमा उनके घर में रहती है। एक कहा जाता है कि बिहार में जब बीपी मंडल साहब, जो मंडल कमीशन के शिल्पकार हैं, वो जब मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो वो सबसे पहली उनकी यात्रा वो गए थे महाबोधि विहार। बिल्कुल। जितने भी SC OBC के लोग हैं जिन्होंने इतिहास अपना पढ़ लिया है, वो बुद्ध को अपना शास्त्रा मानते हैं और अपनी आजादी का स्रोत बुद्ध से जोड़ते हैं, और बुद्ध का दर्शन ही हमें लोकतंत्र सिखाता है। अर्जक संघ का भी बुद्ध से, धम्म से कनेक्शन है, क्योंकि वो भी कुरीति और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते थे। भगवान बुद्ध का जो विज्ञानवाद है, तर्कवाद है, उसको आधार बनाया आदरणीय राम स्वरूप वर्मा जी ने। वो राजनीति में भी रहे, MLAs रहे, मंत्री रहे, उन्होंने अर्जक संघ बनाया। वर्तमान में अर्जक संघ जिस लेवल पर ब्राह्मणवाद को कुचलने का काम कर सकता है, दूसरा कोई संघ नहीं है। अर्जक संघ ही ब्राह्मणों के बड़े विरोधी। जगदेव बाबू का ही बड़ा झुकाव था धम्म की तरफ, क्योंकि वो भी ज्ञान विज्ञान के प्रतीक। तो देखिए, भारत के जो तमाम सोशल रिफॉर्मर हैं, बाबा साहब, उससे पहले आप जाएंगे तो राजाओं की बात करें तो सम्राट अशोक हो, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट कनिष्क, पूरा डायनेस्टी नंदों की, जिन्हें वर्तमान में नाई कहा जाता है। सम्राट महापद्म नंद पहले बौद्ध राजा हैं। पूरा मौर्य डायनेस्टी, पूरा कह सकते कुषाणों का शासन, खीर सुजाता ने खिलाया वो, पूरा नंद वंश और पूरा नागवंश, जो वर्तमान की शेड्यूल कास्ट जातियां हैं, नागवंश से आती हैं। ये पासी जमा सब नागवंशी राजा हैं। ये सुजाता ने खीर खिलाई, ये यादव परिवार के लोग थे। तो भगवान बुद्ध से तो सबका जुड़ाव है। सम्राट हर्षवर्धन जाट थे, सम्राट कनिष्क गुर्जर थे। बताइए कौन ऐसा है जो भगवान, सब बुद्धिस्ट राजा, सारे बौद्ध राजा थे। पूरा 1250 साल बौद्धों का भारत रहा है, बौद्धों की संस्कृति रही है, जिसे क्योंकि शिक्षा, सत्ता, पावर हमारे पास नहीं रहा, हम वंचित कर दिए गए, बायोलॉज बनाकर, मनुस्मृति बनाकर, और हम लोग दीनहीन गरीब हो गए। अब हमें संविधान के तहत मौका, जैसे आज संविधान ने हमें मौका दिया, उसी तरह से मनुस्मृति के हिसाब से इन तमाम शूद्र अति शूद्रों को शूद्र अति शूद्र बना दिया गया और इनके सारे अधिकार छीन लिए गए। मनुस्मृति ने हमारी सांसें रोकी थी, हमारे जीवन को बर्बाद किया था। संविधान ने हमारी सांसों को वापस दिया है, जीवन वापस दिया, जो चेहरे पर चमक है। और जो आप देख रहे हैं SC OBC माइनॉरिटी का, जो चाहे राजनीतिक अधिकार हो, चाहे शैक्षणिक अधिकार हो, वो सब मिला हमें संविधान की बदौलत। तो सोचिए कितनी गंभीर बातें जो हैं भंते सुमित रत्न बता रहे हैं। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो राजा थे, किस तरह से मनुस्मृति एक, जैसे आज भारत का संविधान है जिसमें SC ST OBC को कुछ प्रिविलेज है, उसी तरह से मनुस्मृति ने उनको अनप्रिविलेज कर दिया था। उनके सारे अधिकार थे, उनको सिर्फ सेवा करना था, वो भी मुफ्त में। वो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, शिक्षा सबसे दूर कर दिया गया था। और ये सब कुछ 1000 सालों के अंदर हुआ है। इसका भी आप इतिहास को जरूर लटिए पलटिए। और महाबोधि बौद्ध विहार जो है, आज के संविधान के हिसाब से तो ये है कि जो जिस धर्म के अनुयायी हो वो अपनी उपासना की, उनको आजादी है, संविधान इजाजत देता है। तो मेरी इजाजत को लोग रोक रहे हैं। मेरी जो आजादी है, जो मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरी उपासना का, पूजा का, इस पर ये टांग अड़ा रहे हैं। ये संविधान विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं और मानवता विरोधी लोग हैं।
ये आंदोलन तो बनते जी ईमानदारी की लड़ाई। तमाम आप जो अनुयायी हैं, बुद्ध के धर्म के अनुयायी हैं, उनकी अगला क्या कदम है? आप लोग आगे क्या सोचते हैं? मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। जनमानस को तैयार करूंगा। मैं बंदूकधारी सोच का व्यक्ति नहीं हूं। मैं किसी को नीचे किया जाए, किसी को मारा जाए, ये सोच का व्यक्ति नहीं हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखता हूं। आज नहीं कल हम लोगों को तैयार करेंगे और इन मतलबी लोगों को, इन जालसाज लोगों को बर्खास्त कर बौद्धों का महाविहार हम अपने हाथों में लेंगे। ये हमारी कोशिश है। तो ये थे भंते सुमित रत्न। मैं फिर कह रहा हूँ, भगवान बुद्ध ने हिंसा का मार्ग जो है उसको बिल्कुल नकारा है और पूरी दुनिया में जहाँ भी जो मानवता, करुणा, दया और अहिंसा की बात होती है तो वहाँ बुद्ध का नाम आता है। सोचिए, लगभग 2500 साल पहले इसी धरती पर मगध के इलाके में भगवान बुद्ध लुम्बिनी में जन्म हुआ और उसी बोध गया में, जिसको लेकर ये आंदोलन चल रहा है, वहीं उनको ज्ञान की एनलाइटमेंट हुआ था उनका। और उन्होंने उसके बाद से जो तमाम जो अपने विचार रखे वो आज पूरी दुनिया में आज भी प्रासंगिक है। आज भी सबसे ज़्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बुद्ध पर रिसर्च होता है। और सोचिए, भारत के जब भी कोई दुनिया के किसी भी मंच पर जब भारत को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो यहाँ के महामहिम राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों या यहाँ के धन्ना सेठ हों, वो सिर्फ दुनिया को यही कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया। तो सोचिए कि बुद्ध का क्या महान विरासत है। और बुद्ध का मतलब है सब बराबर हैं। बुद्ध का मतलब है कि सबको बराबर का सम्मान मिले। इसी की कोशिश है। और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया पूरी बातचीत पर, अपनी राय जरूर दीजिए। भंते जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बात और कहना चाह रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी लोगों से, वो ये है कि जिस तरह से देश भारत के प्रधानमंत्री ने तमाम निर्णय अपनी जुबान से हल कर दिए हैं, मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि वो दुनिया में जाते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भारत से आया हूं, बुद्ध की धरती से आया हूं, मुझे गर्व है कि बुद्ध मेरे भारत में पैदा हुए हैं। मैं उनके मुख से सुनना चाहता हूं कि वो लायब आकर के कहें कि भारत का जो महाबोधि महाविहार है हम बौद्धों को सौंपते हैं और हम हिंदू भाई बड़ा दिल दिखा करके बौद्धों का सम्मान वापस करते हैं। मैं उस इंतजार में हूं और वो देखते हैं कब दिन आएगा जब वो ये बोलेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।